तेलंगाना भवन में बीआरएस के अक़लियती कायदीन का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की सदारत साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की। इजलास में साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव, MLC डी श्रावण, साबिक़ वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। साबिक़ वज़रा हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव व MLC डी श्रावण ने कांग्रेस हुकूमत पर अक़लियतों से नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम आयद किया। हरीश राव ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत में अक़लियतों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब KCR चीफ मिनिस्टर थे, अक़लियतों को शादी मुबारक स्कीम फराहम की गई, KCR किट्स दिए गए और तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत थी जिसने इमाम व मुअज़्ज़िनीन को वजीफ़ा फराहम किया। KCR ने मुसलमानों के लिए रमज़ान गिफ्ट भी शुरू किया था। KCR ने अक़लियतों को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 20 लाख रुपए की इमदाद भी फराहम की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात के मौके पर अक़लियतों से झूठे वादे किए और इक़्तिदार हासिल करने के बाद इनको फरामोश कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में अक़लियतें BRS का साथ देंगी। अक़लियतें कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाने के लिए बेचैन है। एक जुबली हिल्स इलेक्शन बाई इलेक्शन आने वाला है 3-4 महीने में, तो अभी सबक सिखाना बोले तो इससे बड़ा मौका नहीं रहता। अभी माइनॉरिटी के लिए तेलंगाना हुकूमत ने क्या क्या करे हमारा हरीश भाई बताते, हकीकत में आप लोग भी जानते, मगर स्वप्नों से गुजारिश है ये अपन इकट्ठा होके जुबली सीट को अपन हासिल करने के लिए हमारे बड़े भाई लोग से, हमारे महमूद भाई से गुजारिश है, हमारे बड़े लोग, हमारे फारूक भाई है, सोप मेरे भाया है, आप लोगों से सबसे गुजारिश है आप बैठ के 7 डिवीजन का एक कमेटी बना के दो, कौन से डिवीजन में कौन काम करेंगे, हर घर को जाके अपन पॉम्पलेट कैसा तैयार करना, तो मस्जिदों में जुम्मे को जाके मिलने का काम, और हमारे सोहेल भाई बताए चाय के दुकान में बैठो, टिफिन के दुकान में बैठो। आज पूरे तेलंगाना के अवाम जुबली हिल्स के तरफ देख रहे। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कांग्रेस ने जो जो बात बोले किया क्या, आप मेरे से भी बेहतर जानते हैं। लोग बहुत गुस्से पे हैं, लोग मौके के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस कांग्रेस को सब्र सिखाने के लिए लोग तैयार है, लेकिन अपना जिम्मेदारी है उनके पास गए, उनको समझाए, उनको याद दिलाए कांग्रेस ने क्या क्या धोखा दिया है। समझाने का जिम्मेदारी अपना है, याद करने का जिम्मेदारी अपना है। लोगों को अब मालूम हो रहा, जब KCR साहब थे खुश थे लोग, शादी मुबारक मिला, KCR किट मिला, बच्चे टिमरिस में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए मौका मिला, पहली बार इंडिया में इमाम मौसम साहब लोगों को तनख्वाह दिया, रमजान महीने में तोहफा मिला, ऐसा बहुत कुछ काम किए। सबसे ज़्यादा एक गंगा जमुना तहसीब को KCR साहब ने आगे लेकर चला, खुशी थे लोग। लेकिन कांग्रेस ने ये बताए हम सेक्युलर है, ये बताए हम माइनॉरिटी सब प्लान लाएंगे, ये बताए हम 4,000 करोड़ रुपए बजट में देंगे, इमाम मौसम का तनख्वाह 5,000 से 12,000 करेंगे, ओवरसीज स्कॉलरशिप KCR साहब 20 लाख दे रहे, हम 25 लाख देंगे। ऐसा इतने बात बोले बोले बोले, लोगों को बोले कि ये रेवंत रेड्डी को कोई उसको भरोसा नहीं था किसी को। राहुल गांधी को लाए वहां से, सोनिया गांधी को लाए वहां से, प्रियंका गांधी को लाए। ये हमारा जिम्मेदारी है, आप इनको जिताइए, ये जो भी वादा किए इसका निभाने का हमारा जिम्मेदारी है बोल के सोनिया गांधी चिट्ठी लिखी घर घर को। राहुल गांधी आके यहाँ पर बहुत बात बोले, फिर जीतने के बाद उन्हें पता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कोई एक बात भी निभाए क्या? KCR साहब ने गरीब मुसलमान लड़कियों का शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम पूरी दुनिया में पहली बार तेलंगाना में KCR साहब लाए।
एक दो शादी नहीं, 1,12,000 शादी केसीआर साहब ने कर चुके हैं, मदद किए थे शादी मुबारक के नाम पे। ये लोग क्या बोले, नहीं केसीआर साहब 1 लाख दे रहे, हम 1 तोला सोना भी मिलके देंगे। सोना छोड़ो, शादी मुबारक का चेक भी नहीं आ रहा, बेटे पैदा होने के बाद आ रहा, 1-1 साल डिले चल रहा, वो चेक भी शादी मुबारक का नहीं मिल रहा। और स्कॉलरशिप का ऐसा ही बोले, केसीआर साहब ने इस दुनिया में पहली बार अपने मुसलमान बच्चे, दलित बच्चे, गिरिजन बच्चे अमेरिका में लंदन में पढ़ने के लिए 20 लाख रुपए का चेक दिए। ये कोई सरकार, कोई हुकूमत इंडिया में सोचा नहीं, सिर्फ केसीआर साहब ने सोचे। लेकिन कांग्रेस ने क्या बोली, अरे तो केसीआर साहब 20 लाख दे रहे, हम 25 देंगे, लोग समझे कि देंगे। लेकिन हुआ क्या, 25 छोड़ो, जो 20 लाख का स्कीम है वो भी बंद हो चुका है, वो भी बंद हो चुका है। 4,000 करोड़ बजट देते बोले, केसीआर साहब तो 2,000, 2,500, 3,000 तक गए थे। ये लोग बोले 4,000, लेकिन दिए 1,000। 4 आना दिए, 12 आना खाली है, रिलीज नहीं करे। बोला तो 4,000, पिछले साल कितना दिया, 1,000। वो 1,000 भी किसके लिए मिले मालूम है, टिमरिस के जो स्कूल था वहां की तनख्वाह बच्चों के खाने के लिए दिया, और कोई स्कीम में 1 रुपया भी नहीं दिया। अरे रमजान का तोहफा भी बंद हो गया, केसीआर किट बंद हो गया, बच्चों का फीस रिएम्बर्समेंट बंद हो गया, ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम खत्म हो गया, इमाम मौसम साहब लोगों का तनख्वाह भी रिलीज नहीं हो रहा। वो भी बीआरएस आवाज उठने से क्या हो गया, रमजान के महीना हो गया, कब देते सैलरी बोल के बीआरएस ने आवाज उठाए तो जब 4-4 महीने, 5-5 महीने का रिलीज हो रहा था। बोला था कि 12,000, लेकिन दे रहा जो केसीआर साहब दिए वही 5,000 मिल रहा है। मैं आप लोगों से याद दिलाना चाहता हूं, और बहुत बड़ा लिस्ट है कांग्रेस का। ऐसे बोले हम बेरोजगार युवा के लिए 10-10 लाख रुपए देते बोले कांग्रेस। अब 20वां महीना चल रहा, एक मुसलमान बच्चे और बच्ची के लिए लोन मिला 10 लाख, एक आदमी को मिला। बात तो करोड़ों में है, काम पकौड़ी में है, दोनों का एक ही है। और फिर भी मेरे को वोट डाला बोलता ना उन्हें। 1000 में है ये सरकार को सबक सिखाने के लिए, लेकिन हम सब मिलके खाएंगे। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Spacious, well-equipped classrooms foster creativity and interactive learning. Experienced teachers engage students, encouraging curiosity and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs brings learning to life. Technology-driven education ensures students are future-ready. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, we guide students in Quranic learning and character building. Beyond academics, we promote fitness, teamwork, and discipline through sports. Join Hidayah Islamic International School at Mehdipatnam, Santosh Nagar, Bahadurpura, Sun City, Toli Chowki, and Aramghar. Your child's bright future begins here.